जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसे इंसान की कदर कभी नहीं करता है। और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहां कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है। क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू करती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता वह आज तो बुझा ही सकते हैं। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जो जरूरत नहीं पड़ती, उसे ही परमात्मा कहते हैं। आते तो एक बार है, मगर पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं क्या कहकर सब कामों को भुला देते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। माधव कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह, वह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्णा है, जो तुम्हारा साथ देते हैं तुम उनका साथ दो, जो धोखा देते हैं तुम उनको त्याग दो। जिस जगह पर आपका सम्मान न हो वहां पर जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपके वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं।
वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वह लौकिक और पालौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण में विपरीत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं।